अस्सलाम वालेकुम जी। पहले हम सुनते थे कि एफबीआर ने नॉन फाइलर के अगेंस्ट ये एक्शन ले लिया, नॉन फाइलर के अगेंस्ट फलां एक्शन ले लिया, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एफबीआर अब फाइलर्स के पीछे भी पड़ चुका है। एफबीआर ने फाइलर्स के ऊपर भी अच्छी खासी पाबंदियां आयद कर दी हैं। जी हाँ, पहले क्या होता था, पहले दो तरह की कैटेगरीज थी, फाइलर और नॉन फाइलर। फाइलर उसको कहते थे जो अपनी रिटर्न फाइल कर लेता था, और नॉन फाइलर उसको कहते थे जो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता था। इनके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदियां नहीं थी। फाइलर जो था वो जितनी मर्जी चाहे प्रॉपर्टी खरीद सकता था, जितनी मर्जी चाहे इन्वेस्टमेंट्स कर सकता था, जितनी मर्जी चाहे वैल्यू की गाड़ियां खरीद सकता था, लेकिन कम टैक्सेस पे करता था। और जो नॉन फाइलर बंदा था वो भी जितनी मर्जी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकता था, प्रॉपर्टीज की सेल परचेज कर सकता था, गाड़ियां खरीद सकता था। फर्क सिर्फ इतना था कि नॉन फाइलर जो था वो फाइलर के मुकाबले में ज्यादा टैक्सेस पे करता था। लेकिन एफबीआर ने ये जो नई अमेंडमेंट्स आई इनके अंदर एक तब्दीली ले आए। उन्होंने कहा जी कि फाइलर और नॉन फाइलर वाला तो हम बिल्कुल चक्कर ही खत्म करने के लिए जा रहे हैं। अब वो एक नई टर्म ले आए, एलिजिबल और इन एलिजिबल पर्सन। जी हाँ, एलिजिबल पर्सन और इन एलिजिबल पर्सन, ये नई टर्म्स आ चुकी हैं। अब इनके मुताबिक फैसला होगा कि आप कौन सी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और कौन सी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ तो ये बिल्कुल वाजिया कर दी कि जो इन एलिजिबल पर्सन है, उर्दू में हम जिससे कहेंगे कि जो नाअहल पर्सन है, यानी कि जो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता, उसको तो इन्होंने बिल्कुल उड़ा के रख दिया। वो तो कोई भी ट्रांजैक्शन अब कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अब जो बंदा अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है उसमें भी फर्दर एक चीज़ देखी जाएगी कि क्या ये ट्रांजैक्शन करने का अहल भी है या नहीं है। वो ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो ये है गाड़ियों की खरीद। अगर कोई बंदा गाड़ी खरीदने के लिए जाएगा तो उसके लिए भी सबसे पहले उसका क्राइटेरिया देखा जाएगा कि क्या ये गाड़ी खरीदने का अहल भी है या नहीं है। इसी तरीके से बैंक अकाउंट्स की ओपनिंग के लिए भी देखा जाएगा कि ये बंदे ने रिटर्न तो फाइल की है, लेकिन क्या अपनी रिटर्न के अंदर रिटर्न के अकॉर्डिंग ये अहल भी है या नहीं है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी की सेल परचेज है, और इसी तरीके से नई इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी ट्रांजैक्शंस के लिए आपका स्टेटस देखा जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं हैं, आप इन एलिजिबल हैं या एलिजिबल हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने अपनी रिटर्न फाइल की और आप सीधा डीलर के पास चले गए और उसे कहा जी कि मेरी गाड़ी बुक कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप जाएंगे तो डीलर सबसे पहले आपकी रिटर्न को ओपन करेगा और देखेगा अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कि भाई क्या आप इस चीज़ के अहल भी हैं या नहीं है कि आप गाड़ी खरीद सकते हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पर आपने अपनी रिटर्न के अंदर बताया कि आपके पास 1 लाख रुपया कैश में है, 1 लाख रुपया आपके बैंक में मौजूद है, 3 लाख रुपए की आपके पास कोई पुरानी गाड़ी मौजूद है, टोटल आपके पास 5 लाख के असासे मौजूद हैं। लेकिन आप डीलर को कहते हैं कि मेरी गाड़ी बुक कर दो 30 लाख वाली, तो वो कभी भी नहीं करेगा। वो आपको ये कहेगा कि एज पर रिटर्न आप एलिजिबल ही नहीं है। अच्छा, एलिजिबल से क्या मुराद है? एलिजिबल से मुराद ये है कि आपने अपनी एक तो रिटर्न भी फाइल की हो, और दूसरा उसके बाद उसमें सफिशिएंट रिसोर्सेज भी होने चाहिए, आपके पास अच्छी आमदन भी होनी चाहिए, और आपके पास आपकी वेल्थ भी होनी चाहिए जिसको आप जस्टिफाई करके कोई चीज़ खरीद सकें। लिहाजा इस सारी खिफत से बचने का सिर्फ एक ही हल है कि आप जब भी अपनी पहली रिटर्न फाइल करें तो पहले आप देखें कि आप अगले 1 साल के अंदर किस तरह की ट्रांजैक्शंस करना चाह रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी आज की रिटर्न को भरें, उसके अंदर सफिशिएंट रिसोर्सेज दिखाएं, उसके अंदर अच्छी खासी अपनी वेल्थ दिखाएं, लेकिन वो भी जस्टिफाइबल होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने लगें तो आपके पास एक बेस होनी चाहिए कि जी मैंने अपनी रिटर्न के अंदर ये चीज़ें शो की हुई हैं, लिहाजा उन्हीं की बेस पर आज मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल ही नाअहली के साथ अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो आप सारी ट्रांजैक्शंस करने के लिए भी नाअहल हो जाएंगे। लिहाजा आप बड़ी समझदारी के साथ अपनी रिटर्न को सबमिट करें ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका ताल्लुक जुड़ा रहे।